प्रेम से बोलिए जितिया भगवान की जय, जितिया माई की जय। तो बहन जी, मैं जितिया व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं आधी सुनने में जितवाहन भगवान का अपमानित होती है और पूरा सुनने में जितवाहन भगवान पुत्र को रक्षा करते हैं, पुत्र पे दया बरसाते हैं, सुहाग की रक्षा करते हैं, घर में सुख शांति मिलती है, घर में धन की वृद्धि होती है और हर चीज भगवान सुख देते हैं। तो प्रेम से बोलिए जितवाहन भगवान की जय। आप सभी को दीदी जितोइया का बहुत बहुत धन्यवाद। जीवित पुत्री का व्रत को बहुत शुभकामनाएं। एक राज में एक राजा थे, बहुत धनी राजा थे। उनका अंधन का कोई कमी नहीं था। उनके घर में बहुत सारे नौकर चाकर दाय दासियां लगी हुई थी। रानी जो थी, रानी कोई व्रत पूजा पाठ नहीं करती थी। रानी को कहना था कि भला मेरा क्या कमी, मैं तो इतना बड़ा रानी हूँ, क्या व्रत करने से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं, सब कुछ देते हैं, लेकिन मैं तो बिना व्रत किए हुए इतना बड़ा धनवान हूँ, मैं तो एक रानी हूँ, भला मेरा क्या कमी। मेरा इतना महान पुरुष हैं जो नगर के राजा हैं, इनके कहने पे पूरे प्रजा एक पांव पे खड़ा हो जाते हैं। मैं तो ब्रह्मा और विष्णु और महेश को भी खड़ा कर लूँगी एक पांव पे, मेरे सामने वो भी झुक जाएंगे, क्योंकि सूप सूप भर सोने और चांदी हीरे मोती उन्हें उछल देंगे तो क्या मेरे सामने वो प्रकट नहीं हो जाएंगे। रानी का यही अभिमान था। रानी का समय अच्छा चल रहा था। एक दिन की बात है कि रानी के घर में एक दासी थी, उनके घर में काम किया करती थी। वो अपने रानी से बोली, रानी साहब, हम जा रहे हैं जीवित पुत्री का व्रत का नहाई खाए है। आज आश्विन मास कृष्ण पक्ष सप्तमी का दिन है, अंधेरिया, इसलिए हम जा रहे हैं और अपने घर स्नान करने करेंगे। आज शाम का समय में आपके घर हम काम करने के लिए नहीं आएंगे और कल के दिन पूरा दिन नहीं आएंगे और परसों के दिन भी हम नहीं आएंगे। रानी बोली, आखिर क्या कारण है जो तू मेरे घर नहीं आएगी। नौकरानी बेचारी कहती है कि देखिए रानी साहब, हम जीवित पुत्री का व्रत करेंगे तो आज नहाई खाई करेंगे, गंगा जी जाकर नदी में जाएंगे, नदी में डुब्बी मारकर स्नान करेंगे और भगवान का पूजा पाठ करेंगे और अष्टमी के दिन पूरे दिन निराहार निराजल रहेंगे, एक खैर भी नहीं खोटेंगे और नदी में जाकर स्नान करेंगे और नदी में स्नान करके कुश का आकृति बनाएंगे और भगवान का पूजा करेंगे। कुश के यानी जितवाहन बनाएंगे और पूजा करेंगे, माता जगदम्बा का पूजा करेंगे और पूजा पाठ करके भगवान से अपने पुत्र की लंबा आयु के लिए कामना करेंगे। और नवमी के दिन भी हम जाएंगे और पूजा पाठ करेंगे, रोड़ी लगाएंगे, कुश के आकृति बना के और मोली से बांध देंगे पूरा। वही सूत अपने बच्चे का कलाई में बांधेंगे, जो कि वही सूत मेरा बच्चे का रक्षा करेगा। रानी साहब, हम नवमी का दिन भी नहीं आ सकेंगे। रानी गुस्से में नाराज होकर आग बबूले होकर कहती है कि तुम्हें काम से हम छुड़ा देंगे अपना घर, तू मेरे घर 2 दिन 3 दिन लगातार नहीं आएगी। ऐसा नौकरानी रखने से क्या मतलब। नौकरानी जो बेचारी थी उसका नाम कुसुम था। कुसुम बोली, देखिए रानी साहब, आप अपने घर में काम दे या ना दे, हम जाएंगे तो जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। आप चाहे जो करें, हम अपने बच्चे की रक्षा के लिए हम व्रत करते हैं, करते रहेंगे और आज भी करेंगे। रानी के घर से जब जाने लगी
तो राजा का एक बेटा था, वो 8 वर्ष का था। वो बोला मैं भी आपके साथ चलूंगी, क्योंकि मुझे भी स्नान करना है नदी में, मैं तो कभी नदी देखा ही नहीं। बेचारी नौकरानी बोली नहीं कुंवर साहब, आप नहीं जा सकते हैं। आप यदि जाएंगे तो आपके माता और पिताजी डांटेंगे। आप मत जाइए, नदी में बहुत पानी रहता है और आप डूब जाएंगे, आप मत जाइए। ये कहकर और दरवाजा बंद कर दी उनका नौकरानी का। लेकिन वो जो राजा का बेटा था वो नादान था। ये सब जितवाहन भगवान का कृपा है। बेचारी नौकरानी आगे आगे चलने लगी और दूसरे दरवाजा से राजा का बेटा निकल गया। बालक तो बालक होता है, बालक नटखट होता है दीदी। तो राजा के बेटा था तो क्या वो नटखट नहीं था, वो भी नटखट था। नौकरानी से पीछे पीछे ये भी जाने लगा। बेचारी नौकरानी घर गई, घर जाके खरी ली और तेल ली, स्नान करने के लिए मिट्टी ली और लेकर पूजन का सामग्री ली, अपना कपड़ा ली और चल गई कहाँ, नदी में। नदी में जाके अरार पे सब रख के और स्नान की और स्नान करके और पूजा करने लगी। पूजा करने में इसका ध्यान भटक गया। तभी देखती है कि राजा का बेटा नदी के अरार पे गया और अरार पे नदी में हेलने के लिए पांव रखा। तभी एक बहुत बड़ा मगरमच्छ सोस घरियार आया, निकला नदी में से और नदी में से निकल के राजा को बेटा को खड़े मुंह निगल गया और पानी में वो लुप्त हो गया। पता ही नहीं चला कि आकाश खिला कि पाताल खिला, कहाँ चला गया। पानी में तो नदी में पानी ज़्यादा नहीं था दीदी, लेकिन फिर भी वो बालक पता नहीं चला। बेचारी दासी देखती, ये इधर देखी घूम के तो वो चिल्लाने लगी। लेकिन फिर भी वो पूजा संपन्न कर ली और पूजा संपन्न करके पानी में इधर उधर देखी, तलाश की तो नहीं पता चला। दौड़ी दौड़ी राजा के घर गई और राजा से बोली, राजा साहब आपका नन्हा मुन्ना जो बेटा थे बसंत, वो तो नदी के पास चले गए थे और नदी के पास जाकर पाँव नीचे गिरा रहे थे कि एक बहुत बड़ा मगरमच्छ आया और बसंत को निगल गया और वो पता नहीं कहाँ गया, लुप्त हो गया, पता ही नहीं चला। ये बात सुनकर राजा कहने लगे कि अरे इसका जल्दी से बहुत मारो, ईंट और पत्थर से मारकर प्राण ले लो और इसका बेटा एक नन्हा सा है, इसके घर से ले आओ। इसको बेटा को हम अभी तुरंत जीते जी मार देंगे, तभी मेरा आत्मा का शांति मिलेगा। राजा जो थे, राजा अपने दरबान को, सिपाहियों को आदेश दे दिए। दरबान और सिपाही बेचारी नौकरानी के निर्दोष नौकरानी को ईंट और पत्थर से मारने लगे। बेचारी नौकरानी अपना प्राण बचाकर भागने लगी। भागते भागते उनका शरीर जख्मी और घायल हो गया था, लेकिन फिर भी भागते 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 बहुत दूर चली गई। भागने में सफल हो गई, अपना प्राण बचा ली। लेकिन राजा के दूत लोग नौकरानी के घर जाकर उसका 5 वर्ष का पुत्र, दूध मुहा पुत्र था, उसे ले आया। बेचारी नौकरानी जो थी दूर से देखने लगी छुप के कि मेरा बेटा के साथ ये लोग क्या करता है। भागते भागते थोड़ी दूर चल गई थी, लेकिन घूमकर और दूर से देखने लगी। देखते देखते देखती है कि राजा साहब बीच चौराहे पर लकड़ी बोझवा के और उसमें किरोसिन छिटवा के और उसे जला दिए और लहरता अग्नि में बच्चा को फेंक दिए। बच्चा इसका जलने लगा, आवाज देने लगा, माँ माँ बचा लो, माँ बचा लो, माँ 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 बचा लो। लेकिन बेचारी नौकरानी के कानों में आवाज गूंजने लगा, कुछ नहीं कर सकी। नजरों के सामने उसका
दूध मुहा बच्चा जल गया। बेचारी नौकरानी कुछ नहीं कर सकी, अपने बच्चे को नहीं बचा सकी, लेकिन वहां से सोचती है कि अब हमें अपना प्राण बचाना है। यदि राजा के पास जाएंगे तो राजा मुझे भी जला देगा। राजा तो निर्दयी है, अपना बच्चा को तो नदी में देखने भी नहीं गया और मेरा बच्चा को पकड़ के और जला दिया। हे जितवाहन भगवान, इसका तो कभी संतान ही नहीं देना। मैं निर्दोष था भगवान, और मेरा बच्चा को जला दिया। इसका कभी भी, इसको घर में रोशनी मत देना भगवान। ये धन के बहुत बड़ा अभिमान और घमंडी हो जाए, लेकिन ये संतान से निपुत्र ही रहे, संतान से दूर रहे। रानी ऐसा श्राप देकर और बेचारी चलने लगी। चलते 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 बहुत दूर चली गई। बहुत दूर चली गई दीदी तो एक नदी मिला। नदी में बहता हुआ पानी जा रहा था। दूसरा दिन अष्टमी बीत रहा था। शाम, वो बेचारी निराहार निराजल थी, जीवित पुत्री का व्रत रखी थी। वो तो मन में ध्यान लगाई हुई थी कि हे भगवान, मेरा पुत्र तो मर गया, राजा ने जला दिया, लेकिन फिर भी हम व्रत रखेंगे। शाम का समय हो गया। बेचारी नदी के किनारे बैठ गई और आंसू गिराने लगी। तभी उसे लगने लगा कि नहीं, रोने से क्या फायदा, रोएंगे नहीं, मेरा बेटा तो जीवित है, मेरा बेटा को कुछ नहीं हुआ है। जितवाहन भगवान मेरा पुत्र को जिया कर रखे हैं, मरा तो राजा का बेटा है, मेरा बेटा जीवित है। इतना सोच मन में और डुबी मार के नदी में स्नान की। स्नान करने के बाद नदी के झाड़ियों के बगल में फूल पतिया था, वो बेचारी तोड़ कर ले आई और कुछ ले आई, जंगल से कुछ फलहरियां भी ले आई और लाके और नदी के किनारे बालू के वहां पे बना ली और कुछ की आकृति बनाई और बना के जितवाहन को स्मरण की, हाथ जोड़ के विनती की और ध्यान लगाई। हे जितवाहन भगवान, मैं आपको व्रत में हूं, मैं तो निर्दोष हूं। राजा ने मेरे नजरों के सामने मेरा पुत्र को जला दिया, मेरा पुत्र को मार दिया। हे जितवाहन भगवान, मैं कैसी मां हूं जो अपने पुत्र को बचा नहीं सकी, लेकिन आप तो भगवान हैं, आप तो देवता हैं, आप मेरा पुत्र को रक्षा जरूर किए होंगे, आप मेरे पुत्र को मरने नहीं दिए होंगे। वो तो पुतला ही जल रहा होगा, मेरा पुत्र तो जीवित होगा। आपका कृपा होता है भगवान, तो आप एक पुतला में भी प्राण दे देते हैं, और मेरा तो पुत्र ही था। हे जितवाहन भगवान, मैं आपसे विनती करती हूं, मेरा बच्चा लौटा दो भगवान। दीदी पूरी रात बेचारी रिकटते रह गई। नदी के अरार पे बैठ के भगवान के ध्यान करके स्मरण करते रह गई, भगवान को ध्यान में लगी रह गई, पूरी रात जागते रह गई। तो कहते हैं दीदी कि जो रात उपवास में जागरण करती है, 7 तीर्थों का फल उसे प्राप्त होता है। तो बेचारी नौकरानी पूरी रात जागरण की, एक नींद भी, एक छटाक भी, एक सित भी नहीं सोई। सेकेंडों के लिए उसका आंख में नींद नहीं आया। सुबह हुआ दीदी तो सुबह में फिर से जाके बेचारी गंगा में डुबी मार के और स्नान की। स्नान करके और फिर से पूजन की, तो पूजन करते समय अपना आंचल का पल्लू से धागे निकाल के और कुश का आकृति में लपेट दी। काचे सूद समझ के कुश का आकृति जो बनाई थी, यानी जितवाहन का बनाई थी, उसी में अपना कच्चा धागे लपेट दी और लपेट के और भगवान के हाथ जोड़ के और ध्यान में लग गई और भगवान से कहती है कि हे भगवान,
हे जितवाहन भगवान, यदि मैंने आपको सच्चे मन से पुकारा होगा, सच्चे मन से पूजा किया होगा भगवान, तो मेरा पुत्र को लौटा दो, मेरा पुत्र दे दो वापस। जब तक मेरा पुत्र नहीं आएगा, जब तक एक बूंद पानी हम ग्रहण नहीं करेंगे। चाहे तो मेरा प्राण ही चल जाए, लेकिन हम अन्न जल ग्रहण करने वाले नहीं हैं। भगवान चाहे तो मेरा जीवन ले लो, या तो मेरा पुत्र को लौटा दो। बेचारी चीखने चिल्लाने लगी और सर पटकने लगी, भगवान के शरण बना के सर पटकने लगी। तभी सर पटकते 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 इसका कानों में गूंज रहा है कि अरे तुम रो मत, चुप रहो, तुम्हारा पुत्र तो जीवित है। राजा के द्वार पे वो पुत्र खेल रहा है, राजा लेकर तुम्हारे पास आएगा, धीरज धरो, हिम्मत करो। नौकरानी चारों तरफ देखी, अरे कौन ऐसा कह रहा होगा? नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, नहीं भगवान, मेरा पुत्र को लौटा दीजिए। बेचारी हाथ जोड़ के विनती करके कहती है कि हे जितवाहन भगवान, आप तो जिन मां को संतान कभी नहीं होता है उसे भी आप पुत्रवान बना देते हैं। आप तो सबको सब कुछ देते हैं, तो मेरा पुत्र क्यों नहीं लौटाएंगे? मेरा पुत्र को लौटा दीजिए। तभी राजा और रानी कुर्सी पर बैठकर द्वार पे और चारों तरफ देख रहे थे, और वहां पे जो जितवाहन भगवान थे वो एक साधु का रूप धारण किए, और साधु का रूप धारण करके और उसके पास गए, राजा के पास, और राजा से कहते हैं कि हे राजन, तुम क्यों उदास बैठे हो और चारों तरफ निहार रहे हो? रानी कहती है, क्या कहूं भगवान, मुझे समझ में नहीं आता है, मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है। एक नौकरानी मेरे ही घर काम करती थी, मैंने उस पर पूरा विश्वास किया, लेकिन मेरा पुत्र को मार डाली मेरे धन के लालच में। तभी कहते हैं जूत भगवान कि अरे वो तो तुम्हारा पुत्र को नहीं मारी है, लेकिन उसका पुत्र के तूने मार डाली, जलता हुआ अग्नि में जला दिया। देखो किस तरफ चलाई हो, जरा देखो। जब पूरब की ओर राजा और रानी निहारे तो देखते हैं कि नौकरानी के बच्चा दौड़ता हुआ भागता हुआ राजा के द्वार की तरफ आ रहा है। रानी देखकर और चकित रह गई, दंग रह गई। कहती है कि अरे राजा साहब, इसे तो मैंने अपने हाथों से जला दिया था, लेकिन ये बच्चा जीवित कैसे हो गया? ये कैसे हो सकता है? ये बच्चा जीवित दौड़ा हुआ आ रहा है। मैंने तो इसे जलता और चीखता चिल्लाता सुना था, देखा था भी। राजा कहते हैं कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा आश्चर्य की बात है, ये कैसे हो सकता है? साधु बाबा कहते हैं कि हे राजन, मेरा बात कान खोलकर सुन लो। ये जो बच्चा है, इसका माँ एक नौकरानी भलाई है, धन से गरीब है, लेकिन मन से वो राजा है। अंदर में उसका दिल जो है बहुत बड़ा है, वो भगवान की भक्त है, भगवान की पूजा पाठ प्रतिदिन करती है। तुम्हारे जैसा नहीं, तुम तो वन में जाते हो, निर्दोष प्राणियों को मार कर लाते हो और रसोई घर में उसे ले जाकर कढ़ाई में डालकर सिझा कर खा जाते हो। लेकिन इस बालक की माता गरीब है, निर्धन है, कभी कोई प्राणी का भोजन नहीं किया है, और आज भी वो सर पटक पटक के रो रही है, चिल्ला रही है, अपने बच्चे को आवाज लगा रही है और बच्चे को पुकार रही है। कल अष्टमी का दिन था, वो उपास रही, वो बरसों से उपास है, पहले से भी रहती थी, करती थी व्रत, और आज भी व्रत में है।
जब तक तुम उसे बच्चा को नहीं लौटाओगे तब तक वो व्रत नहीं तोड़ेगी। राजा मेरा बात सुनो, तुम उसको आदर सहित उसके बच्चा के जाके लौटा दो। यदि बच्चा के नहीं लौटाओगे तो तुम्हारा राजपाट नष्ट हो जाएगा और तेरा शरीर कोढ़ हो जाएगा, तेरा शरीर चलने लायक नहीं रहेगा और तुम्हें कोई नजर उठा के ताकेगा नहीं, तेरा शरीर से रक्त चुएगा, कीड़ा बुलेगा। यदि ऐसा नहीं करोगे तो तुरंत तुम्हारा शरीर का यही हाल हो जाएगा। तुम्हारा पुत्र मरा, वो तुम्हारे ही कारण, तुम्हारा रानी जो है इसके कारण। जिस दिन जीवित पुत्री का व्रत का दिन रहता है वो थाल में भोजन लेकर परोस कर अब खा लेती है, इसी के कारण इसका पुत्र का ये हाल हुआ है। जाओ उसको आदर सहित पहुंचा लाओ। राजा कहते हैं कि हे महात्मा, मैं उसे कहां ढूंढने जाऊंगा, कहां मिलेगी? जितवाहन बोले, साधु रूपी जितवाहन, हे राजन, गोद में बच्चा उठा, अपने गांव से पूरब की ओर चला जाओ। नदी के किनारे बहुत सा झाड़ी है, उसी झाड़ी के पास ओ बेचारी कुश की आकृति को बनाकर और पूजा कर रही है और सर को पटक पटक के रो रही है, अपने बच्चे को पुकार रही है। जाओ उसका बच्चा को उसके लौटा दो और उससे माफी मांग लेना। हो सकता है वो माफ कर दे तो तुम्हारा और संतान हो सकता है। यदि वो माफ नहीं करेगी तो तुम्हारा कभी कुल में संतान नहीं होगा, तुम सारा दिन निसंतान ही रह जाओगे, तुम्हारा राजपाट जो है दूसरा कोई भोगेगा। राजा को बोले जितवाहन भगवान कि आदर समेत उसका बच्चा को लौटा दो, तभी तो कुशल पूर्वक रह पाओगे और नहीं तो तुम्हारा जीवन नष्ट हो जाएगा। राजा ने कहते हैं कि तो ठीक है महाराज, हम उसका बच्चा को लौटाने जा रहे हैं। बड़े प्यार से उस बालक को गोद में लिए राजा और गोद में लेकर और वहां से चल दिए। चलते 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 गांव की पूरब की ओर बहुत दूर राजा चले गए। जब तक समय सूरज ढल गया था, क्योंकि बेचारी जान लेकर बहुत दूर भाग चुकी थी। सूरज ढल गया था और सूरज ढल जाने के बाद दोपहर के बाद धूप उग गया था, बहुत ज्यादा काफी धूप था। राजा रानी दोनों थक चुके थे, लेकिन नदी के पास पहुंचे तो देखते हैं कि बेचारी नौकरानी सिर पटक पटक के रो रही है, गला से आवाज उसका निकल नहीं रहा है बाहर। भूखी प्यासी रानी नौकरानी सप्तमी का दिन भी भूखी थी, अष्टमी का दिन भी भूखी थी और नवमी का दिन भी बीतने ही वाला था, बीत चुका था आधा से ज्यादा। भूखी प्यासी एक बच्चे के वियोग में मां रोती तड़पती पुकारती दिखाई दी। राजा दूर से ही देखे और बच्चा राजा से के मुंह में तमाचा मार के और कहता है, ए मुझे नीचे उतार दो, देखो मेरा माँ कितना चिल्ला रही है, हम अपने माँ के पास जाएंगे। राजा उस बालक को थप्पड़ खाकर कुछ नहीं बोले और उस बच्चे को गोद में ही दबा कर रख लिए। जब एकदम करीब पहुंच गए तो बालक छटपटा के और राजा के गोद से कूद गया और कहता है कि हे निर्दयी, तूने तो मुझे अग्नि में जला दिया था। अरे तू क्या मुझे अग्नि में जलाओगे, तू तो खुद के अग्नि में जल जाओगे। हम अपने माँ के पास जा रहे हैं, देखो मेरा माँ कितना रो रही है। दीदी वो बालक दौड़ता हुआ अपने माँ के पास चला गया। बेचारी नौकरानी जब देखती है, अरे मेरा बालक आया, माँ माँ पुकारता हुआ बच्चा माँ में लिपट गया। नौकरानी बेचारी अपना सीने से बालक को लगा ली, सीने से बालक को लगा के और अपना सीने का दूध, थान का दूध उसका मुंह में दी। बेटा तुम्हारे बिना हम अपना प्राण त्याग देते बेटा, लेकिन एक बूंद अन्न जल हम ग्रहण नहीं करते। बेटा जब से तू मेरा नजर से ओझल हुआ, जब से मैं भोजन नहीं किया हूं, बेटा जब तुम नहीं मेरा जीवन में तो मेरा संसार में कुछ नहीं बेटा।
अपना सीने से बच्चे को लगाकर गोद में दबा कर ले ली और आंचल से छुपा ली। राजा हो सकता है मेरा बच्चा को छीन लेगा। हे जितवाहन भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरा बच्चा को लौटा दिए। एक दुखियारी को आपने माँ का दर्द का पुकार सुन लिए और मेरा बच्चा को लौटा दिए। इतना कह के बेचारी अपना बच्चा से प्यार करने लगी, चूमने लगी गाल को। तभी राजा कहते हैं कि हे नौकरानी, हे बांदी, मेरा माफ कर दो। तू मेरे घर के एक नौकरानी थी, मैं राजा था, लेकिन मैं अपने आप को धन पे घमंड किया, लेकिन धन का घमंड मेरा चूर हो गया। मैं तुमसे क्षमा मांगने आई हूं, मुझे क्षमा कर दो। राजा रानी दोनों हाथ जोड़कर क्षमा मांगने लगे। बेचारी नौकरानी कहती है कि हे राजन, मैं आपको क्षमा करने वाला भला कौन होती हूं। आग लगे आपके घर नौकरी और बजड़ पड़े आपका धन, नहीं दोबारा आपके घर में पांव रखेंगे और नहीं आपके घर से हम कुछ पैसे लाएंगे और भोजन। इसलिए राजा अपने घर जाइए, मेरे पास क्षमा मांगने का कोई जरूरत नहीं। रानी जो थी, रानी उनका पांव में लटक के और कहती है कि जब तक तू क्षमा नहीं करेगी, जब तक हम यहां से नहीं जाएंगे, अपना सर पटक के अपना प्राण दे देंगे। राजा कहते हैं रानी के कि देखो, एक तुम थी कि तुम्हारा बच्चा को मर जाने के बाद थाल भर के भोजन लेकर और खा ली, लेकिन एक ये थी कि जब इसका बच्चा को हम जला दिए तो एक बूंद पानी अपना ग्रहण नहीं की, एक निवाला नहीं उठाई। देखो भगवान इस पे कृपा किए, इसका बच्चा को लौटा दिए, और तुम्हारा बच्चा पता नहीं गंगा में दह गया कि जमुना में बह गया, आकाश खा गया या पाताल, कोई पता नहीं। तू तो नदी के आरार पर भी नहीं गई हो और हम भी नहीं गए हैं। देखो नौकरानी जो थी, भगवान से स्मरण करते हुए, सुमरन करते हुए, भगवान को याद करते हुए भगवान से कहती है, जितवाहन भगवान से कि हे भगवान, इस रानी को क्षमा कर दीजिए। ये रानी नहीं है, ये तो राक्षिनी के बराबर है, लेकिन हे भगवान, इसका पुत्र जो था निर्दोष था, इसका पुत्र को लौटा दीजिए भगवान, इसका पुत्र को लौटा दीजिए। वो बालक निर्दोष था, दंड तो इसे मिलना चाहिए, उस बालक को नहीं, बालक तो निर्दोष था। इतना मन में सोचकर और राजा रानी से कहती है कि राजा साहब, चलिए जिस स्थान पे आपको बच्चा को मगरमच्छ ने खाया था, मैं आपको बताता हूं, चलिए मेरे साथ। राजा रानी चलने लगे। चलते 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 जिस घाट पे बेचारी नौकरानी स्नान की थी, उसी घाट पे ले गई और ले जाकर कहती है, राजा साहब देखिए, इसी जगह पे आपका बेटा बैठा हुआ था और सोच गरियार आया और उसे मुंह फाड़ कर निगल गया। देखिए राजा साहब, देखिए। राजा साहब चारों तरफ देखने लगे। बेचारी नौकरानी अपने बच्चा को नदी के आरार पे बैठा के और पानी में हेल कर कहती है कि हे गंगा माई, हे गंगा माता, हे जितवाहन भगवान, हे सूर्यदेव, मैंने सच्चे भक्ति किया होगा तो उस बालक के लिए मेरा किया हुआ भक्ति आधा पुण्य हो जाना चाहिए। वो मेरा ही आधा पुत्र रहेगा, आधा राजा का रहेगा, आधा मेरा रहेगा। हे भगवान, उस बालक को लौटा दीजिए, मेरा ही किया धरा व्रत को आधा पुण्य से दे दीजिए। मैं उसके लिए जीवित पुत्री का भी किया हूं, भगवान उसे लौटा दीजिए। तभी सोच जो था, सोच गरियार, ओ बच्चा को मुंह में अटकाते और नदी के कोरा के तरफ, अरार के तरफ आ रहा है। मुंह जो था बच्चा का बाहर था और बाकी शरीर अंदर। नदी के कोरा आते 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 वो बच्चा उगल दिया। बच्चा जब उगल दिया, नौकरानी जो थी बच्चा को गोद में छान ली। 8 वर्ष का बच्चा था, बच्चा को गोद में छानकर
और बच्चा को बाहर लाई। बच्चा बिल्कुल जो था स्वस्थ था, उसे दाग नहीं लगा था, थोड़ा सा रेप नहीं लगा था। और बच्चा को नौकरानी बाहर लाके रानी को सौंपती है, हे रानी साहब, अपना पुत्र को अपना गोद में ले लीजिए, इसी के कारण मेरा पुत्र को आप जला दिए थे, आप अपना पुत्र को ले लीजिए। राजा कहते हैं कि हे नौकरानी, आज से तू मेरा नौकरानी नहीं, आज से आधा हिस्से का तू मालकिन रहेगी। राजपाट जो धन संपत्ति मेरे पास है वो आधा तुम्हारा और आधा मेरा। मेरा बेटा बसंत रहेगा और तुम्हारा बेटा बाल रहेगा। तुम्हारा बाल रहेगा बेटा और मेरा बसंत, बसंत बड़ा और बाल छोटा, इसलिए बस बाल बसंत दोनों भाई हो जाएगा। ये तो खैर मेरा पुत्र नहीं, लेकिन इसको पुत्र को समान मान सम्मान देंगे और बाल बसंत मेरा पुत्र रहेगा। चलो मेरे घर। नौकरानी कहती है मन में दगा न हो तो राजा साहब आपके पास जा सकते हैं। यदि आपके मन में कड़वाहट और दगा रहेगा तो आपके घर नहीं जाएंगे। मेरा भी पति 12 बरस बहुत तो दूर रहेंगे, लेकिन मेरे पास जरूर लौट कर आएंगे। राजा कहते हैं कि गंगा को हाथ में लेकर सूर्य की ओर हम कसम खाते हैं कि हम तुम्हें गलत नजर से कभी नहीं देखेंगे। मैं अपना निर्छल मन से तुम्हें अपना घर में ले जा रहा हूं। बेचारी नौकरानी राजा के घर गई और राजा के घर आधा हिस्से का मालकिन हो गई। कुछ समय बाद उसके जब पति लौटे तो पता चला पूरे नगर में यही आवाज उठ रहा था कि जो नौकरानी थी वो राजा को पुत्र को जान बचाई और राजा साहब उसे आधा धन बंटवारा कर दिए हैं, आधा हिस्सा दे दिए हैं उसे, और बेचारी नौकरानी एक राजरानी बन के रह रही है। जब उसका पति प्रदेश से लौट कर आए तो इस बात को जानकर बड़ी प्रसन्न हुए। अपने पत्नी को पास गए और पत्नी से सारी बात पूछे। बेचारी नौकरानी जो थी अपने पति से सारा बात बताई और बोली कि अब आपको प्रदेश जाने का कोई जरूरत नहीं। जितवाहन भगवान और लक्ष्मी माता को कृपा से मुझे बहुत धन हो गया है और सुखी जीवन बिताने लगे और सुखी संपन्न से रहने लगे। तो हे भगवान, जैसे राजा के बालक को भी रक्षा किए और नौकरानी को बालक को भी रक्षा किए, उसी तरह सभी माताओं को पुत्र को रक्षा करिए और कोई प्रकार का बालक को कोई कष्ट नहीं होवे। जय जितवाहन भगवान, जय जितिया माई।